हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी आप देख रहे होंगे पीछे पद्मा स्टेशन का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आया हूँ और मेरे साथ एक युवा साथी आपको दिख रहे होंगे, गोविंद प्रसाद मेहता जी। मैं आज ऐसा विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जिसको लोग बोलते हैं महादान। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप तो खुद समझदार हैं। अभी हम चर्चा करने वाले हैं रक्तदान पे। गोविंद जी ने कई वर्षों से लगातार इस काम पे चर्चा किया है, इस काम पे लगातार लगे हुए हैं और फिलहाल कुछ वर्षों से ये एकदम इस पे जी जान से लग गए हैं। कई अपने युवा टीम का साथी खड़ा कर लिए हैं। आपको अगर कहीं भी, ये कहीं भी वर्ड हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप दिल्ली में खोजिएगा वहाँ नहीं मिलेगा। झारखंड में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल से इनका परिचय है जहाँ ये अगर आपको ज़रूरत पड़े ब्लड का तो ये आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ ब्लड डोनेट मतलब आपको मिलने का जो चर्चा होता है इस पर ध्यान मत दीजिए। जब रक्तदान का बात उठा, ये महादान है, तो अगर आपको लगता है कि हम भी किसी को दान कर सकें ब्लड, तो आप उस पर भी आगे आइए। हम सभी युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि आप भी आगे आ करके इनका समर्थन करें, इनका सहयोग करें, ताकि ये और बहुत सी ज़िंदगियों को जीवन दे सकें। तो मैं अभी आपसे मुलाकात करवाता हूँ कि कैसे ये इस विषय पे मोटिवेशन हुए, कौन इनके मार्गदर्शन थे, किनको देख के ये आगे बढ़ें। तो मैं अभी चर्चा करवाता हूँ युवा साथी से, युवा नेता से, गोविंद प्रसाद मेहता जी। अब बताइए, जब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसे आप इस रक्तदान के विषय में चर्चा मतलब करना शुरू हुए, शुरुआत कैसे की आप? सबसे पहले मैं आपका चैनल को और अब तमाम दर्शकों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन, जोहार, प्रणाम, सदाब, सभी को नमस्कार करते हैं। रही बात रक्तदान की, तो हमको लगता है 2014 के आसपास में हमने सदर हॉस्पिटल कुछ अपना इलाज के लिए गए हुए थे। वहाँ देखे सरैया से अंदर केवला, सरैया पंचायत में पड़ती है, केवला एक गांव की एक हरिजन महिला थी। ब्लड के लिए काफ़ी छटपटा रही थी, नहीं मिल पा रहा था उनको, और पैसा से भी वो लेना चाह रही थी, लेकिन ब्लड पैसा से मिलता नहीं है, इसलिए दवा है नहीं कि वो बन सकता है। तो उस समय हमको लगा कि नहीं, ब्लड दे करके इनका जान बचाया जा सकता है। पहला रक्तदान मैंने 2014 में उसी समय किया। उसके बाद जो ये चलते रहा, जिसको जहाँ ज़रूरत पड़े ब्लड देते रहे, जो फ़ोन करे अपने से, अपना साथी लोगों से या किसी से इधर उधर से करवा के ब्लड देते आए, और अभी भी चल रहा है। मैं इसके लिए एक ग्रुप भी बनाया हूँ कि आप जहाँ ज़रूरत हो, रांची में हो, धनबाद में हो, चतरा में हो, हजारीबाग में हो, कहीं भी ब्लड की ज़रूरत हो तो हम लोगों का टीम है, हर जगह ब्लड की व्यवस्था कराई जा सकती है। और ब्लड एक ऐसा चीज़ है कि ब्लड के बिना कोई जी नहीं सकती है। जी, सही बात है। और ब्लड देना बहुत अच्छा चीज़ है। ब्लड देने से अपना शरीर भी स्वस्थ रहती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो डरते हैं ब्लड देने से। अपने फैमिली में किन्हीं को कुछ हुआ और उनके फैमिली में रक्तदान करने वाले हमको लगता है 4-5 लोग हैं, उसके बाद भी डर रहे हैं कि ब्लड हम नहीं देंगे, दूसरे लोगों को ढूंढते हैं। मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना ब्लड को दान कीजिए। अपना फैमिली में सबसे विशेष ध्यान आप दीजिए कि मेरा फैमिली के हैं तो इनको हम अपना ब्लड को दान करें, अपना ब्लड दें इनको। अगर यदि ऐसा फैमिली है जिनके यहाँ कोई डोनर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वो ये हो रही हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग तत्पर हैं। हर समय अपना 24 आवर 24 घंटा कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े, जो ग्रुप ब्लड ग्रुप जो भी ज़रूरत पड़े, हम लोग व्यवस्था करवाते हैं और कराते रहेंगे। अच्छा, मान के चलिए हम मेरा ब्लड ग्रुप ओ है और वो हमको नहीं मिल रहा है, और जो दान करना चाहता है रक्तदान, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कैसे कर सकता है? देखिए, ऐसा स्थिति में 2-3-4 हॉस्पिटल हजारीबाग में हैं, जैसे आरोग्यम है, सदर है, डेंटल है, कहीं ना कहीं उस ग्रुप का ब्लड होता है। जैसे आप ओ का दान किए तो ए रखता है उन लोग, उसके बदले में आपको दे देगा, लेकिन ब्लड देना पड़ता है। अच्छा, आप किसी भी ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं? जी बिल्कुल। वो आपको वही ब्लड देगा जिस ग्रुप का ज़रूरत है? जी जी, आपका ब्लड का मैचिंग मिलाएगा, आपका ग्रुप ले लेगा, और वो व्यवस्था रहती है। जैसे आपको ये पॉजिटिव का ज़रूरत पड़ा, कोई ये नेगेटिव वाला जाके ब्लड डोनेट किया है, कल ले लिया, वो स्टॉक रहता है वहाँ। अच्छा, उसी स्टॉक से देता है। 1 यूनिट आपको देना पड़ेगा ब्लड वहाँ, उसके बदले में 1 यूनिट आपको मिल जाएगा। अगर सेम मैचिंग मिल गया तो आपको वही वाला मिलेगा, और नहीं मिला तो हॉस्पिटल अपने पास रखती है। अगर सदर में नहीं है तो आरोग्य में नहीं है तो डेंटल में, ये सब में व्यवस्था है, मिल जाती है। अभी आपने कहा अभी कि पैसे से भी वहाँ ब्लड नहीं मिलता है, तो ये तो सही बात है, पैसे से ब्लड मिलता नहीं, उसके लिए आपको ब्लड देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि आप खुद अपने से कितना बार रक्तदान किए हैं? मैं 29 मार्च 2014 से लेके अभी तक मैं 17 बार ब्लड डोनेट किया। 17 बार ब्लड डोनेट किया है। और हमको लगता है मेरे माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से 1-आध हज़ार यूनिट ब्लड हमने डोनेट करवाया होगा। 1-आध हज़ार लोगों को मैं मदद किया ब्लड देकर के। 17 बार आपने डोनेट किया, उसके बाद भी इतने हट्टे कट्टे हैं, इतना स्वस्थ है, क्या राज है? मतलब बात ऐसी है कि ब्लड देने से शरीर नहीं घटती है, ब्लड देने से ब्लड बढ़ता है शरीर में।
ब्लड निकालना चाहिए। जैसे देख लीजिए, आप एक ऑप्शन बताते हैं, जैसे भी बरसात आ गई, कुआं में पानी भरा हुआ है, तो एक बाल्टी आप उससे पानी निकाल लेंगे तो कुआं सूखेगा नहीं, फिर उसमें नया पानी आ जाएगा। अच्छा, ये बस तरीका ब्लड का भी यही तरीका है कि आप के एक मन में जो डर है, बहुत से लोगों के मन में डर है, वो देखिए वो अज्ञान है, उनको पता नहीं है कि ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जुबानी, क्योंकि आप इसमें लगातार काम कर रहे हैं इस विषय में, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप बताएं कि ब्लड निकालने से अपने शरीर से वो कम नहीं होता है, उसमें और बढ़ने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, ब्लड निकालने से शरीर भी स्वस्थ रहती है। हार्ट अटैक का जो आपका प्रॉब्लम होता है कि किसी को देखते हैं कि चलते चलते को गिर गया, हार्ट अटैक कर गया, वो हार्ट अटैक करने का रीज़न है कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो हर समय कम से कम, ज़्यादा नहीं तो साल में 2 बार एक स्वस्थ इंसान के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगी, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, पिछले जो चुनाव हुआ था हमारे, क्या उसको बोलते हैं, ग्रामीण चुनाव जो होता है, जिसमें पंचायती चुनाव, उसमें आप खड़ा हुए थे एक युवा चेहरे के रूप में, तो उसमें क्या सोच के आप इस चुनाव में खड़ा हुए थे, एक युवा चेहरे के रूप में, कई दिग्गजों के सामने आप खड़े हुए थे, उसमें क्या सोच था आपका? देखिए, रही दिग्गज की बात, तो चुनावी में कोई दिग्गज नहीं होती है, उसका मालिक जनता होते हैं। जनता जिसको चाहते हैं वो चुनाव में आते हैं। तो चुनाव के लिए मैं इसलिए चुनाव लड़ा था कि बराबर ब्लॉक आते जाते थे, ब्लॉक में खुलेआम अफसरशाही, किसी का नहीं सुनना, थाना में खुलेआम अफसरशाही, जिनका जान पहचान है, जो बराबर थाना आना जाना कर रहे हैं, जिनके पास कुछ पैसा है, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों का काम हो रहा है। बाकी टोटल हमारी जनता, जितने गरीब लोग हैं, जितने युवा लोग हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं, इन लोगों का काम नहीं होती थी। वहीं से हम लोगों ने जब कुछ करना शुरू किया, ब्लॉक पर हावी हुए हम लोग, जब इसके बारे में पूछे तो ब्लॉक का स्थिति कुछ सुधरा वहीं से। अच्छा, आप अगर चुनाव जीत गए तो एक युवा चेहरे के रूप में परमा प्रखंड में क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि जो अफसरशाही ब्लॉक में हो रही है, चाहे वो नरेगा के नाम पे हो, मोटेशन के नाम पे हो, एलपीसी के नाम पे हो, खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। थाना में देख लीजिए, अभी एक ट्रैक्टर बालू निकलता है तो बालू के नाम पे 400-500 एक ट्रैक्टर से थाना वाले वसूली कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस व्यवस्था को ख़त्म करूँगा। दूसरा चीज़, युवाओं को प्रेरित करूँगा रोज़गार के लिए, और यहाँ सबसे बड़ी रोज़गार होगी सिंचाई व्यवस्था। कृषि से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, मैं हर खेत तक पानी पहुँचाने का काम करूँगा। दूसरा, शिक्षा पे ध्यान रहेगी। जितने सरकारी स्कूल हैं, सारे सरकारी स्कूल के जितने भी पारा टीचर हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि एक गांव का जो पारा टीचर है उस गांव का स्कूल में ना रहें, उसको दूसरा स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरे गांव वाला जब पारा टीचर दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उनमें भय रहेगा, समय पर जाएंगे। अच्छा, आप चाहते हैं जो पारा टीचर अपने ही गाँव के स्कूल में है वो दूसरे गाँव के स्कूल में जाए, वो गाँव का जो पारा टीचर है वो इस गाँव में आ जाए, तभी थोड़ा सा मतलब समय पे आएंगे, वो सही से पढ़ाएंगे, आप ये चाहते हैं? जी बिल्कुल। और कुछ नया बदलाव चाहेंगे? यही है। और बाकी खेल कूद के विभाग में जितने युवा लोग हैं, हर गांव में मैं एक खेल ग्राउंड का व्यवस्था करवाऊंगा। जो खेलने के इच्छुक हैं लड़के लोग, देखिएगा आज तक ग्राउंड ना होने के चलते काफ़ी लोग मोबाइल में बिजी रह रहे हैं, खेल से दूरी हटते जा रहे हैं। खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, मैं खेल का व्यवस्था करवाऊँगा। मैं नली गली के लिए चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मेरे फंड का, मान लीजिए जो चुनाव में जीत जाऊँ और जो फंड का पैसा आए वो मैं नली गली में लगाने वाला नहीं हूँ। मैं युवाओं को आगे बढ़ाऊंगा, खेल कूद में आगे करेंगे, सिंचाई व्यवस्था को टाइट करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट करेंगे, अफसरशाही को ख़त्म करेंगे। नहीं, कहीं अगर वैसा रहा जो गली एकदम ख़राब है तो वहाँ भी तो आपको सोचना पड़ेगा। वो तो नली गली वाला विधायक का मत से होगा, संसद की मत से होगा, वहाँ लिख के देंगे, उनसे एथी करके फंड बुला कर ला करके करवाएंगे। वो दूसरे फंड से करवाएंगे? बिल्कुल। ये आप अपना फंड चाहिएगा कि युवा साथियों के लिए आप लगाइएगा? बिल्कुल, पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए रहेगा, खेलकूद के लिए रहेगा और सिंचाई के लिए रहेगा। यहाँ अधिकतर 80% लोग कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। उनको लगता है कि हर खेत में पानी पहुँचा दिया जाए तो पद्मा प्रखंड में इससे और बड़ा रोज़गार कुछ नहीं होगा। ट्यूबवेल व्यवस्था को किया जाए, हर खेत में पानी दिया जाए, तो यहाँ किसान इतना एक्टिव हैं कि अपने आप रोज़गार पैदा करने लगेंगे इन लोगों। अच्छा, स्वास्थ्य के प्रति आपका क्या सोच है? स्वास्थ्य के प्रति की जो हॉस्पिटल बना हुआ है हमारे पद्मा प्रखंड में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है प्रखंड में जो पद्मा में है, उसमें डॉक्टर के लिए लिख के देंगे, बढ़िया डॉक्टर का एथी करेंगे, अपना 24 आवर 24 घंटा ओपन रहे, और ज़रूरत पड़े हर पंचायत में एक मोहल्ला क्लिनिक के जैसा व्यवस्था करवाएंगे। हर पंचायत में मेरा ये रहेगा कि एक मोहल्ला क्लिनिक व्यवस्था करवाएं। हर गांव में हो पाना तो संभव नहीं है अभी, लेकिन हर पंचायत में एक मोहल्ला क्लिनिक करवाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सोच आपका है कि हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक करवाएंगे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे आपसे कि आपके प्रखंड के अंतर्गत जो बना हुआ है सबसे बड़ा हॉस्पिटल, आप वहाँ जाकर थोड़ा सा सरकारी एक दबाव डालें कि वहाँ के डॉक्टर सही समय पर रहे, सबका सही इलाज करें, किसी से घूस ना ले,
ये भी तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग जाते रहते हैं। एक बार हमारे मित्र पुरुषोत्तम पांडे जी थे, वो भी पत्रकार हैं, कोई दवाई लिए जाके एक्सपायरी दवाई मिल गया उनको, दोबारा जा कर के हम लोग गए, डॉक्टर को बोले लिख के देने का भी काम किए, आगे तक भी हम लोग बोले लिख के देंगे, लेकिन डॉक्टर बहुत ये करने लगे कि मिस्टेक से चल गया है, हम लोग जान के नहीं दे पाए हैं। कुछ तो सुधार हुई है उस समय से, और हम लोग लगे हुए हैं और लिख के संसद महोदय को भी लिख के देने का काम किए हैं कि हाँ डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए। और उसके बाद एक परतन में जो हॉस्पिटल है वहाँ ये डिलीवरी के लिए महिला लोग के लिए जो वहाँ है, उसमें भी बहुत व्यवस्था की कमी है। बहुत ऐसा जो मशीन वगैरह है वो नहीं है, बेड वगैरह नहीं है, पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है। यहाँ से हजारीबाग जाना पड़ता है जो लोगों को, उस व्यवस्था को भी हम लोग टाइट करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये है पदमा का रेलवे स्टेशन। यहाँ आपको पता ही होगा कि यहाँ पे लगातार आज लगभग पिछले 6 महीनों से एक मुहिम छुड़ा हुआ है कि इसी रोड से गुजरती है, इसी जो ट्रैक आपको दिख रहा है, इसी ट्रैक से गुजरती है एक ट्रेन जो जाती है हटिया रांची से आसनसोल तक, इंटरसिटी एक्सप्रेस। उसको रुकवाने के लिए भी कुछ मुहिम छुड़ा हुआ है, कुछ लोग लगे हुए हैं। तो आप चाहेंगे कि आप उस मुहिम में जुड़े? बिल्कुल, इसके लिए मैं तत्पर हूँ, रहूँगा, मदद करूँगा। जहाँ हमको ज़रूरत पड़े मैं यहाँ से लेकर के रांची से लेकर के जिला से लेकर के रेलवे मंत्री तक लिख के देने का काम करेंगे हम लोग। इंटरसिटी को यहाँ रुकवाया जाए, किन्हीं को हटिया जाना है, किन्हीं को टाटा जाना है, रांची जाना है, आसनसोल जाना है, तो जब अपना गांव में व्यवस्था है तो बस से भाड़ा दे के हम लोग क्यों जाएंगे दुगना तिगुना भाड़ा दे करके। तो बिल्कुल अच्छी बात है, जो भी इस मुहिम को उठाए हैं मैं उनके साथ खड़े हूँ हर समय। देखिए दोस्तों, ये होता है कि युवा चेहरा का बात करने का तरीका ही अलग है, उनका सोच ही अलग है, वो नए युग का निर्माण करना चाहते हैं। और वैसे में हमारे गोविंद मेहता जी हैं और एक युवा चेहरा है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग इनको ज़रूर से सपोर्ट करें। और रक्तदान महादान का जो इनका एक मुहिम ये जो छेड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि पूरे लोग इनके साथ जुड़े, और किन्हीं को भी ब्लड का ज़रूरत अगर है तो आप भी आ गए। अगर आपको ज़रूरत है ब्लड का, आपके किसी परिजन किसी कारणवश फंस गए, उनको ब्लड नहीं मिल रहा है, तो आप इनसे संपर्क करें। मैं इनका नंबर डाल दूंगा इसी वीडियो में। आप इनसे पूरा 24 घंटे किसी भी समय अगर आपको ब्लड का ज़रूरत है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको दान करने का शौक़ है तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह का मुद्दा लेकर मैं लगातार इनसे आपको मिलवाता रहूँगा। जब जब ये कुछ नया करेंगे, कुछ नया काम करेंगे, मैं आपसे इनको मिलवाता रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जेपी न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही मेरा वीडियो आपको लगातार आपके यूट्यूब चैनल का जो स्क्रॉलर है उसमें आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।